स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों रिजल्ट को लेकर के आज फिर ज़्यादातर बच्चों को टेंशन हो रही। क्या 6 मई जो कि आज का दिन है रिजल्ट आ सकता है? स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन हो रहा है। हालांकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी ये बात, बट कंफ्यूजन का भी एक रीज़न है। सीबीएसई के आप वेबसाइट पे जाओ, रिजल्ट वाले वेबसाइट पे, तो अभी बस इतना ही दिख रहा है। इस पेज पे आप कहीं भी क्लिक करते हो तो यही दिखता है कि रिजल्ट आफ्टर 20th मई। हालांकि सीबीएसई ने क्या किया था, अभी एक एक्सेस कोड वाला जो है सर्कुलर भी जारी कर दिया, और इस एक्सेस कोड वाले सर्कुलर में बता दिया कि रिजल्ट वेरी कमिंग सून। ठीक है, इसके बाद ट्विटर पे भी डाल दिया रिजल्ट कमिंग सून, डिजी लॉकर पे अकाउंट खोल दो। और लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, इस 6 डिजिट का जो एक्सेस कोड था, इसके सर्कुलर के 2 ही दिन बाद रिजल्ट आ गया था। और इस सर्कुलर के 4 तारीख हो गए और आज 6 तारीख है। इसीलिए बहुत से यूट्यूब चैनल पे भी और बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि रिजल्ट कहीं आज आ तो नहीं जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ बता दूं बेटा, रिजल्ट अगर आएगा, टाइम ले रहा है तो अगर अच्छे से मार्किंग करे तो बढ़िया है, बट आई डोंट थिंक कि टाइम इस वजह से ले रहा है। जो री टोटलिंग है वही बस हो रही है। बाकी जो टीचर्स हैं जो इलेक्शन ड्यूटी में हैं और साथ में सीबीएसई का भी काम करते हैं, इन कारणों से थोड़ा सा डिले हो सकता है। अगर आउट ऑफ 100 स्टूडेंट बच्चे एग्जाम देते हैं तो 95 बच्चे 10th में क्लियर कर जाते हैं, और 12th में 90% बच्चे एटलीस्ट, मे बी 12th वाली हिस्ट्री बनाए, 12th में 92% भी गया है, 93% भी गया है पासिंग, बट लास्ट कुछ सालों से 90 से ऊपर नहीं गया है। तो कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट भी आएगी और आती है, उन बच्चों के लिए हो जाती है फिर प्रॉब्लम विथ डिलेड रिजल्ट। क्योंकि देखो, रिजल्ट जब आपका डिले होगा तो रिजल्ट तो जब आएगा उसके बाद वेरिफिकेशन रीचेकिंग होगा, 1 महीने बाद कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, देन योर रिजल्ट विल कम, फिर उन बच्चों का एडमिशन होगा। और कंपार्टमेंट बच्चे 50% बच्चे क्लियर कर पाते, 50% बच्चों का रह जाता है। कुछ बच्चों का वेरिफिकेशन, रीचेकिंग और जो सॉफ्ट कॉपी आप मंगवाते हो अपने आंसर बुक की, उसमें भी मार्क्स बढ़ जाता है। ठीक है, सो अगर किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आ जाती है, ठीक है, तो हमारे चैनल के थ्रू आपको केमिस्ट्री की तैयारी पूरी तरीके से करवा दी जाती है फॉर क्लास 12। और बहुत अच्छे मार्क्स से बच्चे ने लास्ट ईयर भी पास किया, लास्ट ईयर भी पास किया, बट दिस इज अ फैक्ट, इससे बच्चों के एडमिशन में प्रॉब्लम होगी। सीबीएसई का जो साइट है वो बता रहा है कि रिजल्ट आफ्टर 20, फिर सर्कुलर आया जो बताता है कि रिजल्ट कमिंग वेरी सून, डिजी लॉकर पे। अब इन सब जो ट्वीट आया इस सब वजह से लग रहा है कि 2-3 दिन में शायद रिजल्ट आ जाए। आईसीएसई का रिजल्ट 13 मई को बताया जा रहा है कि आएगा। सीबीएसई और आईसीएसई का रिजल्ट आसपास ही आता है, 2 दिन के गैप पे ही आता है। तो इस कारण से भी लगता है कि कहीं 11-10 मई तक सीबीएसई का भी रिजल्ट आ तो नहीं जाएगा। 6 मई जो कि आज का दिन है, इसमें चांसेस बहुत मेगर है। हालांकि अगर रिजल्ट आ जाए तो ये कोई बहुत ही अमेजिंग या एस्टोनिशिंग चीज़ नहीं होगी, लेकिन चूंकि सीबीएसई ने अपने साइट से अभी तक वो चेंज नहीं किया है, तो इस वजह से लगता नहीं है कि आज रिजल्ट आना चाहिए, बट आने को अब कभी भी आ सकता है आपका रिजल्ट। और अगर आपने डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं खोला तो मैंने ऑलरेडी बताया था, आज आप देख लो, फ़ोन से भी बना सकते हो। ऐसे ऐप पे जाओगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको ओपन करोगे, ऐप इंस्टॉलेशन के बाद तो लैंग्वेज सेलेक्ट, यूजुअली लोग इंग्लिश ही सेलेक्ट करते हैं। देन आपको यहाँ पे अकाउंट डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, बट दिस इज नॉट योर डॉक्यूमेंट, क्योंकि अभी आपने प्रोफाइल अपना जनरेट नहीं किया। फिर आप कंटिन्यू करके साइन इन कर सकते हो या क्रिएट अकाउंट। अगर आपका अकाउंट है तो साइन इन करो, अकाउंट नहीं है तो यू विल क्रिएट अकाउंट, राइट। आपका नाम अपना लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, जेंडर पे क्लिक करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे, और 6 डिजिट का पिन फिलहाल अभी स्कूल वाला नहीं, अभी आप कुछ भी डाल सकते हो। सबमिट कर देंगे हम, सबमिट करोगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के सबमिट कर दोगे। ठीक है, फिर आप कौन हो, आपका डॉक्यूमेंट वहाँ कैसे पहुँचेगा, अगर आपका आधार लिंक होगा वहाँ से, तब आप यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आधार नंबर डालोगे, वेरीफाई और आधार टू अवेल, और उसका ओटीपी कहाँ आएगा, आधार नंबर में, आधार कार्ड में, जो जिस मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक्ड होगा उसमें आएगा ओटीपी। ठीक है, कई बार लोग नंबर चेंज भी करते हैं, तो वो आधार कार्ड पे जाकर आप बाद में चेंज करा सकते हो। नंबर चेंज होता है, क्योंकि मैंने भी करवाया है, आधार पे नंबर चेंज हो जाता है, बट थोड़ा लाइन वगैरह लगना पड़ता है। तो कई बच्चों का ऐसा भी है कि आधार पे नंबर अलग है और मोबाइल नंबर अलग है। ठीक है, तो आधार वेरिफिकेशन होगा, वो आपका जो ओटीपी आएगा वो डालोगे, फिर आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे।
अब जो है ये आपका प्रोफाइल है, ठीक है। अब ये आपके 10th के मार्क्स जब आएंगे तो यहाँ पे दिखेंगे, 12th के मार्क्स यहाँ पे दिखेंगे, आधार कार्ड अगर है, पैन है, वट एवर डॉक्यूमेंट्स और हैविंग, यहाँ पर आपको अब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सो बात ये है कि रिजल्ट आने को आ ही सकता है, बट आज आने के चांसेस बहुत कम है। आप रख लो 0.001% चांस ही है कि आज सीबीएसई का रिजल्ट आए, क्योंकि सीबीएसई सीआईएसई का भी अभी आज मतलब ऐसे आईसीएसई का आया नहीं है, तो बहुत कम चांसेस है आज रिजल्ट आने के, बट आने को कभी भी आ सकता है। 20 मई जो है सीबीएसई ने बस आपको पता है कि ऐसे ही डाल दिया था क्योंकि स्टूडेंट पैनिक कर रहे थे। 1 मई को एक सर्कुलर सर्कुलेट हुआ था सीबीएसई के नाम से कि रिजल्ट आ रहा है, और उसके बाद 2 मई 3 मई से बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी, तो सीबीएसई ने ये बता दिया कि भाई अभी टाइम है, डोंट वरी। लेकिन हाँ, साथ के साथ ये भी कह दिया कि डिजी लॉकर पे आप अकाउंट भी खोल लो। तो अगर नहीं खोला है बेटा तो आप डेफिनेटली खोल लीजिए। कॉपी अच्छे से ही चेकिंग हुई है, मॉडरेशन पॉलिसी लग रही है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे बच्चों के मॉडरेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग कि मॉडरेशन फिजिक्स में, यस बेटा क्लास 12 फिजिक्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसे इन सब्जेक्ट्स में जिसमें आपकी डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा थी, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, किसी क्वेश्चन में एरर था, डिलीटेड सीबीएसई के सिलेबस से क्वेश्चन भी आए हैं, तो वहाँ से भी मॉडरेशन लगेगी। और मैंने कल आपको एक वीडियो में दिखाया था कि 15-15, 16-16 मार्क्स का मॉडरेशन भी मिला है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, कितना डिफिकल्ट था। और तीनों सेट में भी लगा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेट वालों को दिया दूसरे सेट वालों को नहीं दिया। सो मॉडरेशन इज देयर। ग्रेस मार्क्स के बारे में भी कल मैंने आपको बताया था, 5 to 10 मार्क्स को ओवरऑल एक स्टूडेंट को ग्रेस मिलता है, दैट ऑल्सो इन 1 to 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। बट ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी सीबीएसई की वेबसाइट पे दी नहीं हुई है, मॉडरेशन इज देयर, बट लगाते वो ग्रेस भी हैं। साथ के साथ लीनियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ताकि बच्चे मैक्सिमम बच्चे लास्ट ईयर की तरह रिजल्ट ना हो, अच्छा मार्क्स लेकर पास हो जाएं। सो आई थिंक इस साल रिजल्ट हिस्ट्री बनाएगी क्लास 12 वालों की, और 10th वालों की तो अच्छी ही है। देन अटेम्प्ट, जहाँ जहाँ बच्चों ने थोड़े बहुत भी रेलेवेंट लिखे हैं, ड्राइंग कर दिया है, फिगर बना दिया है, पिक्चर पे कुछ ना कुछ कर दिया है, फॉर्मूला लिख दिया है, कीवर्ड्स थोड़े बहुत लिख दिए हैं, समवेयर अगर थोड़ा भी रेलेवेंट है ना तो आपको नंबर दिया जा रहा है। कई बच्चों ने क्वेश्चंस गलत लिखे हैं, मतलब स्टेप्स गलत है, मतलब स्टेप थोड़े बहुत सही है बट फाइनल आंसर गलत है, तो आपको सही स्टेप्स पे नंबर भी दिया गया है। कई बच्चों ने एमसीक्यू में सिर्फ ऑप्शन लिख दिया है, तब भी टीचर ने आपको नंबर दिए हैं। स्पेलिंग एरर पे नंबर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश या हिंदी या ऐसे कोई लैंग्वेज में कटता है, बाकी किसी सब्जेक्ट में मार्क्स आपके नहीं कटे हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, रिजल्ट अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आने वाला है। थैंक यू बेटा। मैम मेरे 24 मार्क्स बन रहे पूरा पूरा अटेम्प्ट लेने के। बेटा आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, आप क्यों डर रहे हो? फिर जिसके 24 बन रहे हैं तो आप पास हो जाओगे, अच्छे से पास हो जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी गेटिंग मच मोर देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। दिस टाइम सीबीएसई 12 विल क्रिएट, यस आई रियली विश कि सीबीएसई 12 वाले बच्चे भी हिस्ट्री बनाएं, क्योंकि 10th वालों का तो आ जाता है बढ़िया। 10th में अच्छी चीज़ ये ना कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 लाना है। अगर यही चीज़ क्लास 12 के लिए कर दी जाए, सीबीएसई अगर सुने और इस अपील को फॉर क्लास 12, तो आगे आने वाले सालों में भी बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। होता क्या है ना कि थ्योरी में अलग से पास करना इट बिकम्स डिफिकल्ट, और वो भी तब जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के नंबर बढ़ाते ही जा रही है सीबीएसई, हर साल 10% बढ़ा देती है, और अटेम्प्ट वाले साइड को क्या करती है, कम कर देती है, ठीक है। थैंक यू मैम, यूर गाइडिंग अस, यस बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि हर बच्चे को गाइड करूँ, कुछ फ़ायदा मिले आपको। थैंक यू बेटा। मैम मॉडरेशन लग रहा है फिजिक्स, बेटा हर सब्जेक्ट में तो नहीं पता, क्योंकि कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि मॉडरेशन कुछ नहीं होता, नहीं बेटा ये तो गलत बात है, जो भी कह रहे हैं गलत बात है। मैं खुद कह रही हूँ ग्रेस मार्क्स ऑफिशियली नहीं होता। आपको मैंने कल टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ भी दिखाई थी, दे आर ऑथेंटिक मीडिया जो गलत बातें नहीं डालते। और मॉडरेशन तो आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे ही मिल जाएगी, सीबीएसई के होम पेज पे ही जाओ, बोर्ड एग्जाम वाले पोर्टल को क्लिक करना, वहाँ पर आपको मॉडरेशन दिखेगा, ठीक है। और मैंने अपने किसी वीडियो में ऑलरेडी दिखाया भी हुआ है कि मॉडरेशन पॉलिसी कैसे चेक करते हैं। सो ये जिन्होंने भी बोला बिल्कुल गलत बोला है, ठीक है। मॉडरेशन पॉलिसी होती है और मॉडरेशन लगाई भी जाती है, और आप ट्रस्ट मी, आपके जब रिजल्ट आएंगे तो आप खुद मुझे बताओगे कि मैम मैं बहुत अच्छे से पास हो गया। लास्ट ईयर भी मुझे बहुत से बच्चों के मैसेज आए थे आफ्टर द रिजल्ट कि मैम आप सही कह रहे थे, एक्सपेक्टेशन से बेटर मार्क्स मुझे मिले हैं। यस, बट जो बच्चे की कंपार्टमेंट आ जाती है फिर उनके लिए थोड़ा वो हो जाता है कि पास करना तो सब चाहते हैं, तो वही बच्चा जिनकी कॉपी बिल्कुल ही खाली है, बिल्कुल गलत लिखा है, उनके ही मार्क्स नहीं आते।
या कभी कभी अनफॉर्चुनेटली टीचर की भी गलती हो जाती है कि आपने लिखा है एंड समहाउ समथिंग वेंट रॉन्ग एंड उनकी गलतियों की वजह से नहीं आता, तो वहां पर जब रीचेकिंग होती है, वेरिफिकेशन होता है, तो आपको फिर मार्क्स मिल जाता है, तो आपका रिजल्ट कहीं नहीं जा रहा। और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं बेटा, आप भी वरी मत करो, अगर आप दोबारा भी एग्जाम दे रहे हो तो देर इज ऑलवेज अ थर्ड चांस है, दे दो। अगर आपका भी क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो देर इज अ थर्ड चांस। और सभी बच्चों के लिए NIOS इज डेफिनेटली एन ऑप्शन। सो निराश मत हो, ये ओपन स्कूलिंग है, जब आपकी तैयारी हो अपना डेट दो और एग्जाम ले लो। और इसकी सिलेबस इज ऑल एज गुड एज CBSE, कोई डिफरेंस नहीं है CBSE के सिलेबस से। तो ऑप्शन इज ऑलवेज देयर, पैनिक मत करो, टेंशन मत लो, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अभी बैचेस भी लॉन्च होने वाले हैं, खासतौर पे कंपार्टमेंट बच्चों के लिए एंड रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए भी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।